सभी बच्चों को मेरा आशीष। सभी बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। और सभी बच्चे ये देखें, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो है। और इसमें कोई सवाल लगाया तो नहीं गया, लेकिन सब बताए हैं क्या क्या आप मैथ में कर सकते हैं और क्या क्या उसके फैक्ट हैं। मैथ के फैक्ट हमने आपको इसमें समझाया है। जैसा कि पहला ही प्रश्न है, वन इज नेदर ए प्राइम नार ए कंपोजिट नंबर, यानी एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आगे, रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p upon q, where p and q are integers and q not equal 0। यानी परमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p अपान q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। आगे, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स, यानी सभी भिन्न परमेय संख्याएं हैं, यानी जितनी भिन्न होती हैं सभी परमेय संख्याएं, सबको परमेय संख्या कहा जा सकता है और सभी परमेय संख्या हैं। जीरो इज आल्सो ए रेशनल नंबर, और जो जीरो है यानी शून्य है वह भी एक परमेय संख्या है, शून्य भी एक परमेय संख्या है। आगे, द नंबर जीरो इज नेदर द पॉजिटिव रेशनल नंबर नॉर नेगेटिव रेशनल नंबर, अर्थात संख्या शून्य ना तो धनात्मक परमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परमेय संख्या, यह तटस्थ है। आगे, रेशनल नंबर्स इंक्लूडेड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, यानी परमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सभी सम्मिलित होते हैं, चाहे भिन्न में लिखा हो या पूर्णांक हो, सबको आप परमेय संख्या ही कहेंगे, सभी परमेय संख्याएं होती हैं। आगे, नॉट ऑल रेशनल नंबर्स आर डिजिटिनिट बट एवरी डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर इज, यानी डिस्टिंक्ट जो लिखा है फ्रैक्शन आप कह सकते हैं, फ्रैक्शन यानी डिस्टिंक्ट या फ्रैक्शन आप कह सकते हैं, यानी सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं लेकिन प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है। यानी जो संख्याएं परमेय, यानी परमेय में आपके पूर्णांक भी लिखे होंगे और भिन्न भी लिखा होगा, तो ये कह सकते हैं कि जितनी परमेय संख्या हो सब भिन्न तो नहीं है, लेकिन जितनी भिन्न भिन्न के रूप में लिखी हैं वह सभी परमेय संख्याएं होती हैं। आगे, multiplying the number numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integers gives equivalent rational numbers, यानी किसी परमेय संख्या के अंश तथा हर में, अंश मतलब न्यूमरेटर एंड हर डिनोमिनेटर, हर में एक ही शून्यतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। यानी कोई संख्या भिन्न में लिखी है, हर और अंश में अगर जो समान संख्याओं से गुणा कर देंगे तो उसी के समतुल्य दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे, ए रेशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन q इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए नंबर बट एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p एंड q अदर देन वन इज डू नॉट बी एनी अदर नंबर, यानी इसका मतलब है जो रेशनल नंबर में आप इसमें पाते हैं परमेय संख्याओं में, परमेय संख्या सरलतम रूप में तभी होती है जब q एक धनात्मक पूर्णांक हो संख्या हो तथा p और q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक एक के अतिरिक्त अन्य कोई ना हो, मतलब उनका जो महत्तम समापवर्तक हो एक के अतिरिक्त कुछ भी ना हो, कट करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। आगे, The simplest form of a rational number is its standard form, यानी परमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप है। आगे, a single point on the number line represent infinitely many equivalent rational numbers, संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परमेय संख्याओं को निरूपित करता है। आगे, there are infinite number of rational numbers between two consecutive whole numbers, यानी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। आगे, while comparing two rational numbers their denominators are take to be positive it is necessary to make, यानी दो परमेय संख्याओं की परस्पर तुलना करते समय उनके हरों को धनात्मक बनाना आवश्यक है, उनके हर जो होते हैं उनको धनात्मक बनाया जाता है। आगे, every positive integers number is greater than 0 and every negative integers number is less than 0, यानी प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या 0 से बड़ी होती है और प्रत्येक ऋण पूर्णांक संख्या 0 से छोटी होती है। आगे, यू आर वाचिंग मैथ मनोरंजन विथ अजय सर ऑन यूट्यूब। Please don't forget to like, share, comment and subscribe.
आगे। तो यहाँ तक मेरी वीडियो चली और बच्चा जैसा कि आपने देखा, आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप बुद्धिमान बने। वीडियो को देख करके आप बुद्धिमान बने और बुद्धि की तीव्रतम स्थान को आप ग्रहण करें। तो आप मेरी इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा, कितना आनंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।